बाबा को तो हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि बाबा आपको ईश्वर अल्लाह ऐसी सद्बुद्धि दे। इस तरह के बयानबाजी से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग का मुद्दा रहा है, कभी मंदिर के नाम पर जीतते हैं, कभी राम के नाम पर जीतते हैं, और अभी देखिए कर्नाटक में जय बजरंगबली के नाम पर हार जाते हैं। तो बिहार जब तक राममय नहीं हो जाता, मैं बिहार आता रहूंगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। उनके आने से पहले बिहार की सियासी हलचल काफ़ी तेज हुई थी और आरजेडी जो बिहार की सत्ता पर काबिज है, उनके कई नेताओं के द्वारा उनके आने का विरोध किया जा रहा था। बहरहाल बाबा राजधानी पटना पहुंच चुके हैं और कथा वाचन में व्यस्त हैं। आरजेडी विधायक रणविजय साहू हमारे साथ हैं। विधायक जी, विरोध कर रहे थे, बाबा आ चुके हैं। देखिए, यह बिहार बुद्ध की धरती है और शांति की धरती है। हमें लगता है कि इस बिहार ने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका अदा करने का काम किया है, और यह भूमि सबों का है, यह देश सबों का है। और इस तरह के बयान से बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है कि काफ़ी यहाँ के लोग सुलझे हुए लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, और हमें नहीं लगता कि इन बयानों से यहाँ के जो आवाम हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, जो अन्य जाति के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? देखिए, ये देश सबों का है। आज़ादी की लड़ाई में सभी लोगों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या बापू ने ऐसा सपना देखा था? क्या अम्बेडकर ने ऐसा सपना देखा था? तो निश्चित रूप से यह देश सबों का है, और जो संविधान है, जो संविधान के तहत हम हैं या आप हैं, आज संविधान नहीं होता तो मैं भी नहीं होता, आप भी नहीं होते। तो निश्चित तौर पे जो हमारा संविधान है, संविधान की रक्षा करना इस देश के एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, हम सबों का कर्तव्य बनता है। और इस तरह के बयानबाजी से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक में करारी हार हुई है, उसी प्रकार से 2024 के चुनाव में इस बिहार से भाजपा का सफाया होगा और 40 सीट पर महागठबंधन के साथी जीतने का काम करेंगे। आप लोग लगातार प्रयासरत थे, बाबा को रोकने का कार्य कर रहे थे, रोक तो नहीं पाए। अब बाबा ने कह दिया कि बार बार बिहार आएंगे, क्या करेंगे आप? ये देखिए, यह देश, यह राज सबों का है, किसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग तो लगातार बिगुल बजा रहे थे कि नहीं, बाबा को नहीं आने दिया जाए। हमारे नेता माननीय तेज प्रताप जी, जो माननीय मंत्री हैं, हम सब के नेता हैं, उन्होंने कहा कि देश और राज को नहीं बंटने देंगे, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उन्हें आने नहीं दूंगा। तो निश्चित तौर पे यह देश सबों का है, राज सबों का है। सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो यह मुल्क सबों का है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि बाबा की जगह जेल में है, इस तरह की कथा के मैदान में नहीं। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो कहा, मैं तो नहीं सुन पाया, लेकिन आपके माध्यम से सुन रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो निश्चित तौर पे वो समाजवादी आंदोलन से आए हैं, और हमें लगता है कि बिहार को आगे बढ़ाने में काफ़ी उनकी भी भूमिका रही है। बाबा कथा वाचन में व्यस्त हैं, लग रहा है कि बाबा के आने से बिहार की राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी का असर दिखेगा? देखिए, यह राज जयप्रकाश जी का है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, और हमें लगता है कि आज़ादी है लोगों को यहाँ आने की, लोग अपनी बात रखने की आज़ादी है, संविधान ने आज़ादी दिया। लेकिन जिस प्रकार से वो ध्रुवीकरण चाहते हैं, हमें नहीं लगता है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है कि इन बातों को कहीं कोई मतलब या कोई नोटिस लेने वाला नहीं है इन बातों को। बीजेपी पर हिंदुत्व का ठप्पा लगता दिख रहा है, लेकिन आप लोगों पर वही दिखता है कि हिंदू मुस्लिम और यादव की राजनीति करने का। लग रहा है कि जो जनता है वो आप लोगों से कनेक्ट हो पाएगी बाबा के आने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग का मुद्दा रहा है, कभी मंदिर के नाम पर जीतते हैं, कभी राम के नाम पर जीतते हैं, और अभी देखिए कर्नाटक में जय बजरंगबली के नाम पर हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जय बजरंगबली तो निश्चित रूप से नाराज़ हो गए। तो ये सब चलने वाला नहीं है। बिहार को क्या चाहिए, यहाँ के नौजवानों को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए? नौजवानों को रोज़गार चाहिए, किसानों को खेत में खाद चाहिए, पानी चाहिए,
तो ये सी जो मुद्दा है, इन मुद्दों पर अब बिहार में लड़ाई है और इन मुद्दों को जगाने का काम किया है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो उन्होंने कहा 10 लाख नौजवानों को हम रोज़गार देने का काम करेंगे और इस दिशा में लगातार वह काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि पूरे भारत में हमारे तेजस्वी यादव जी जैसा कोई आइकॉन नहीं है जो देश को, राज्य को इस ओर ले जाने का काम करें। लेकिन आइकॉन का काम तो बाबा कर रहे हैं, जो चाहने वाले देखे जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जो पहुंच रहे हैं, तो लग रहा है कि बाबा सबसे बड़े आइकॉन हैं। नहीं, बाबा का आइकॉन नहीं है। बाबा तो आए हैं, अपने प्रवचन देंगे, कथा करेंगे और निश्चित रूप से जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो आवाम, 13 करोड़ का आवाम है, उनकी जवाबदेही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी पर है और निश्चित रूप से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और बिहार को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा से ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तेजस्वी यादव की। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव एक बिहार के और देश के ऐसे आइकॉन बन गए हैं। आपने देखा 2020 के आम चुनाव में एक हेलीकॉप्टर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेकर चल रहे थे और उनके पीछे 20 हेलीकॉप्टर पूरे इंडिया ने ताकत लगाने का काम किया और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आज राष्ट्रीय जनता दल है। तो निश्चित रूप से आइकॉन है वो। अंतिम सवाल रहेगा, आप लोग बाबा का विरोध कर रहे थे लेकिन बाबा पहुंच गए, बाबा से क्या कुछ कहना चाहेंगे और बाबा के समर्थकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा को तो हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि बाबा आपको ईश्वर अल्लाह ऐसी सद्बुद्धि दे कि इस बिहार में आप शांति की बात करें, बिहार के विकास की बात करें, बिहार को आगे ले जाने की बात करें, बिहार को सकारात्मक रूप से, जो बिहार में जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, इस मुद्दों पर बाबा को बात करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर बाबा के आगमन का विरोध कर रही थी आरजेडी, लेकिन बाबा पहुंच चुके हैं, कथा वाचन में व्यस्त हैं। तो आरजेडी विधायक रणविजय साहू का कहना है कि अगर बाबा आए हैं बिहार तो बिहार की प्रगति की बात करें, बिहार की विकास की बात करें। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।